हेलो, वेलकम एवरीबॉडी। मैं फिर आ गई तुम्हारे लिए एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम सेंटेंस को आगे बढ़ाएंगे। एवरीबॉडी बी केयर, आई स्टार्ट माई क्लास। इन प्रीवियस क्लास आई टीच यू, sorry, I taught you what is the sentence and the parts of the sentence. They are the two topics. What is the sentence and the parts of the sentence. Today I start types of the sentence, which I call in the previous class that I will teach you types of the sentence. Dear children, सेंटेंस के बारे में एक सेंटेंस लिखने के लिए मैं लाल कपड़ा पहनकर स्कूल गया। इतना बड़ा एक सेंटेंस जो हुआ है, मैं लाल कपड़ा पहनकर स्कूल गया, तो इसमें कितने वर्ड्स आ गए हैं। तो हर वर्ड्स का जो है अपना एक एक फंक्शन है। सो इट इज कॉल्ड द फंक्शनल ग्रामर। हर चीज का मैं लाल कपड़ा पहनकर स्कूल गया, इसमें हमको पूरा पहचानना होगा कि व्हाट इज द लाल क्या है, पहनकर क्या है, गया क्या है, स्कूल क्या है। ये तो उसको समझाने के पहले तभी तुम सेंटेंस को अच्छी तरह से समझ पाओगे। देन यू ट्रांसलेट एंड राइट वेल इंग्लिश। वो समझने के पहले आज मैं तुम लोगों को टाइप समझा दूं सेंटेंस का। तो देयर आर द 5 काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। 5 प्रकार का जो है सेंटेंस होता है। फर्स्ट, एसेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी भाषा में साधारण वाक्य बोलते हैं। एसेटिव सेंटेंस, इसको हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसको हम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। स्टेटमेंट। इसका अदर नेम जो है स्टेटमेंट। एसेटिव सेंटेंस साधारण सिंपल सेंटेंस या स्टेटमेंट, अर्थात इसको वी कॉल इन हिंदी कथन। किसी ने कहा, मैं घर जाता हूं, मेरी लड़की बाजार गई, मेरा बड़ा वाला बेटा ट्यूशन पढ़ने गया, मेरी माँ खाना बना रही है। दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एसेटिव सेंटेंस। मैंने कहा, बताया गया है, इसमें कथन है। दिस इज द स्टेटमेंट। ओके, साधारण सिंपल। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ। दिस इज द assertive sentence. At the last of the sentence we use the full stop. We use the full stop. इस सेंटेंस के लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ये एक बिंदी जो हम इंग्लिश लिखते समय देते हैं, उसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। और हिंदी में हम लोग एक सेंटेंस जब पूरा हो जाता है तो हम लोग खड़ी पाई ईट करते हैं। यू रिमाइंड दिस, रिमेंबर, याद करो। किंतु दिस इज द फुल स्टॉप। मैं कभी दूसरे क्लास में पढ़ाऊंगी। फुल स्टॉप है, इसमें कहीं कॉमा लगाया जाता है, कहीं क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, कहीं एक्सप्लेनेटिव सेंटेंस लगाया जाता है, कहीं इन्वर्टेड कॉमा लगाया जाता है। दिस इज कॉल्ड इन इंग्लिश पंक्चुएशन। दिस इज कॉल्ड इन इंग्लिश पंक्चुएशन, जिसको जहां पर समय के अनुसार हम जहां चाहेंगे वहां इसको नहीं लगा सकते हैं। समय सेंटेंस को समझकर, उसके कथन को समझकर हम ये लगाएंगे। ओके, देन फर्स्ट एसर्टिव सेंटेंस माने स्टेटमेंट। सिंपल सेंटेंस जिसको बोलते हैं। सेंटेंस का एक टाइप ये हो गया। वी कम नाउ सेकेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसको इसका इंग्लिश में इंट्रोगेटिव, इसको साधारण भाषा में हम
अगर समझना चाहेंगे तो क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन। जिस वाक्य को सुनने से लगता है कि इसमें प्रश्न पूछा गया है, क्या लगता है? प्रश्न पूछा गया है। That is, it is very easy to recognize this sentence. बहुत आसानी से तुम समझ सकते हो, because its punctuation is help us, हम लोगों को सहायता करता है समझने में। ये है साइन क्वेश्चन मार्क का, ये साइन क्वेश्चन मार्क का। याद आया? What is your name? Question mark. Where do you live? Question mark. What is your father's name? Question mark. याद आ रहा है ना तुम्हें? तो प्रश्नवाचक वाक्य को हम बहुत इसी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि इस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क्स लगा होता है। क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क्स लगा होता है। You understand? This is the two type of. We go imperative. Imperative का शुद्ध हिंदी होता है आज्ञासूचक वाक्य। जिस वाक्य को लिखने से या पढ़ने से हमको मालूम पड़ता है कि इसमें जो है आज्ञा दिया गया है या ऑर्डर दिया गया है या इच्छा प्रकट किया गया, नो इच्छा नहीं, ऑर्डर दिया गया है, सजेस्ट किया गया है, दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड imperative sentence। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे राम एक गिलास पानी लाओ। समझ लो, एक आदमी अपने नौकर को बोला राम एक गिलास पानी लाओ, तो इससे जो है क्या है, आदमी जो है अपने नौकर को क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है। क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है। ये हम सेंटेंस को पढ़ के ही उसके भाव से समझेंगे कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। ठीक है, अगर कोई दोस्त किसी दोस्त को बोल रहा है प्लीज गिव मी योर बुक, मुझे अपना किताब दो, तो ये भी जो है इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। देखो, इसका जो संबोधन है जी वर्ड प्लीज हम क्या है? रिक्वेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब एक फ्रेंड से रिक्वेस्ट किया कि यू गिव मी योर बुक, तुम मेरा किताब मुझे दे दो। तो जैसे जैसे वर्ड जैसे जैसे सेंटेंस होंगे उस सेंटेंस को हम लोग पढ़ेंगे और पढ़कर हमको समझना होगा कि विच टाइप ऑफ द सेंटेंस इज आर देयर। तो एक तो हमारे लिए इजी हो गया कि सिंपल कोई सेंटेंस रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो जो है क्या है? एग्जेक्टिव सेंटेंस है। दूसरा भी हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया है, क्योंकि हम फटाक से देखेंगे अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो हम समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चंस वाला है। ठीक है, तीसरा भी थोड़ा हमें समझने में मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो है सेंटेंस को पढ़कर उसका भाव समझकर हमको बताना पड़ता है। और भाव क्या है? नाउन में एक है एब्स्ट्रैक्टिव नाउन, फिर नाउन की मैं चर्चा करूंगी। अभी हम यहाँ तो इसको हमको सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही हमको समझना होगा कि इसमें क्या बोला जाता है। प्लीज गिव मी योर बुक, गो देयर। टीचर बोल रहा है गो देयर, टीचर क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है उसको, वहां जाओ। स्टैंड अप ऑन द बेंच, इसमें क्या किया जा रहा है? ऑर्डर दिया गया है बच्चे को कि तुम इसमें। माँ अगर बच्चे को बोल रही है खाना खा लो, तो माँ जो है क्या करती है? हमको समझना होगा, माँ रिक्वेस्ट कर रही है बच्चे को, उसको फुसला रही है। इस तरह का जो भी भाव होता है वो जो है इंपेरेटिव सेंटेंस हमको दर्शाता है। यह सलाह दिया गया है कि मत घूमो, धूप में मत जाओ। That means वो जो बोल रहा है धूप में मत जाओ, तो इसका मतलब है कि वो हमको सलाह दे रहा है कि हमें ये धूप में नहीं जाना चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस ऑफ द इंपेरेटिव, इसका मतलब दूसरी भाषा में हम समझ सकते हैं कि रिक्वेस्ट,
forbid, ABC मैंने लगा दिया। एक नया सा वर्ड मैंने यहाँ लिखा अभी, फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है काम करने के लिए मना करना। He forbid me to go there. उसने मुझे वहां जाने के लिए मना किया। He said do not go there. तुम वहां नहीं जाओ। तो डू नॉट का ही एक अच्छा इंग्लिश होता है forbid. In the present tense this is the forbid and in the past tense this is the forbid. Understand? मैंने इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निषेध करना। मैंने किसी काम को करने से मना करना, कोई गलत काम को करने। मोहन तुम ज्यादा टीवी मत देखो, तो ये क्या है? मोहन को मना किया जा रहा है कि तुम ज्यादा टीवी मत देखो, बिकॉज इट इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। ज्यादा टीवी देखने से क्या होता है? शरीर के लिए लाभदायक है, आपके लिए हानिकारक है। तो इस तरह से हम एक नया वर्ड यूज करेंगे फॉरबिड, मैंने किसी काम को करने से मना करने के लिए। अंडरस्टैंड यू? थर्ड इंपेरेटिव, इसमें जो है बहुत कुछ मतलब हाँ आता है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, फॉरबिड। अभी मैं इन लोगों को जब पढ़ाऊंगी डिटेल में पढ़ाऊंगी। अब आगे हमारे पास ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव मतलब होता है विश। क्या होता है? इसको अगर हम समझना चाहें ऑप्टेटिव को, तो ऑप्टेटिव का मतलब होता है विश, WISH, विश, डिजायर, DESIRE, डिजायर। ठीक है? ऑप्टेटिव का मतलब होता है विश। विश माने इच्छा प्रकट करना, डिजायर इच्छा प्रकट करना, विश अपने मतलब दोनों का मीनिंग जो है इच्छा प्रकट करना। तो दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस वी लुक हियर, मे गॉड ब्लेस यू या मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। ठीक है? हमने किसी को कहा कि मे गॉड ब्लेस यू, तो ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस शो द विश, मेरा विश ये सेंटेंस शो कर रहा है, बिकॉज हमने उससे कहा कि भगवान तुम्हारी प्रार्थना, भगवान तुम्हें अच्छा रखे, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये हमने अपना इच्छा प्रकट कर दिया, उसको अपना विश एक किया कि भगवान तुम्हें अच्छा रखे। बट ये जो है जरूरी नहीं है कि मेरे बोलने से ही वो भगवान से अच्छा रखेंगे या भगवान से बुरा रखेंगे, क्योंकि ये जो है वाक्य मस्ट बोल के नहीं लिखा गया है, विश प्रकट किया गया। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह का जो वाक्य होता है जिसमें हम किसी का भलाई तो चाहते हैं, विश जब भी हम प्रकट करेंगे तो अच्छे कामों के लिए करेंगे, किसी के लिए भी करेंगे, किसी को दुआ उवाई देने के लिए करते हैं, गलत काम के लिए नहीं करते हैं। बट ये हमारे अंदर का पावर नहीं है, हम सिर्फ मुंह से बोले हैं उसे और आगे गॉड उसकी रक्षा करे। धर लो कोई बच्चा एग्जाम में जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, घर में अपनी मम्मी पापा का पैर छू रहा है, मम्मी पापा दोनों उसको आशीर्वाद देते हैं, जियो बच्चा, चलो बहुत अच्छा से लिखना और अच्छा से पास हो जाना। तो मम्मी पापा ने उसे क्या किया? उसको आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया। क्या किया? आशीर्वाद दिया। डिजायर है, उनकी इच्छा है कि हमारा बच्चा जो है अच्छा से पास हो जाए, लेकिन उसमें उनका कोई फंक्शन नहीं है। बच्चा को पास होना होगा अपने ही लिखावट से, अपने ही बुद्धि से, लेकिन उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया। हम लोग कोई भी काम करने जाते हैं, अगर समझ लो कोई इंटरव्यू देने जाते हैं या कुछ भी, तो उसमें हम लोग जो है क्या करते हैं, बाहर घर से बाहर जाते समय भगवान को ऐसे करते हैं, भगवान मेरी रक्षा करना, मेरा इंटरव्यू अच्छा हो जाए।
दैट मीन्स हम अपना अच्छा चाहते हैं। तो इस तरह का जो वाक्य होता है वो वाक्य कहलाता है ऑप्टेटिव, जिसमें हम कामना तो अच्छा कर सकते हैं लेकिन वो अच्छा होगा या नहीं होगा ये गॉड के ऊपर। तो इस तरह का सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव कहलाता है, जिसको हम अगर याद रखेंगे कि इसमें विश और डिजायर है तो दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, अब हम आ रहे हैं 5 में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी ये तुम लोग जान रहे हो ना, ये जो हम लोग दो बिंदी ऐसा से पाई गई थी, इसका मतलब इसके नीचे ये मैंने दिया, इसके नीचे भी दिया, इसके दैट मीन्स सेम सेंटेंस इस सब जगह लिखा हुआ है। ऐसे लिखने से हम लोग समझते हैं कि ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस के नीचे ऐसा दिया सेंटेंस है। इससे हम लोग सेव टाइम भी सेव कर लेते हैं एंड आल्सो अंडरस्टैंड दैट कि ये चीज जो है हमारा मेहनत लेबर को भी कम करता है। अब मैं आ गई 5 में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो दूसरा नाम होगा ये एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन। ओके, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो नाम होगा एक्सक्लेमेशन। ओके, अब ये एक्सक्लेमेशन क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है सरप्राइज। क्या होता है? सरप्राइज। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है जॉय। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है शौक। तो इस सेंटेंस में हमें इस तरह का भाव पता चलता है। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है आश्चर्य, चाहे वो बुरा चीज को देख के हो या कोई अच्छा चीज को देख के हो। चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के द्वारा आई टीच यू। एक्सक्लेमेटरी फर्स्ट सेंटेंस, ओह, ऐसा वर्ड हम लोग निकालते हैं। ओह देखो क्या सुंदर माँ दुर्गा की मूर्ति। तो अगर हम लोग दो जाने ने कहा ओह देखो माँ दुर्गा की मूर्ति कितनी सुंदर, तो इस सेंटेंस को तुम किस में रखोगे? ये सेंटेंस जो किस कैटेगरी में आएगा? क्योंकि वो लड़का जो है माँ दुर्गा का मूर्ति देख के अचंभित हो गया है, लेकिन वो बोल क्या रहा है? ओ देखो माँ दुर्गा की मूर्ति कितनी अच्छी है, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा है कि माँ दुर्गा की मूर्ति बहुत सुंदर है। तो क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि उसके अंदर एक आश्चर्य आ गया है, वो कितना सुंदर मूर्ति है। दैट मीन्स वेरी वेरी गुड, बहुत सुंदर मूर्ति है। तो ये हम देख के आश्चर्य खा गया वो लड़का। इसीलिए जो है हम एक्सक्लेमेटरी में हम लोग पाते हैं सरप्राइज। क्या पाते हैं? सरप्राइज। एक्सक्लेमेशन मैंने बता दिया, थोड़ा मुझे मिलाना पड़ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या पाते हैं? सरप्राइज। सरप्राइज। चलो और एक चीज दूसरा क्या हम पाते हैं, ठीक है? हम लोग कहीं जा रहे हैं या आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं या फ्रेंड के साथ रास्ते में जा रहे हो। अचानक जाते ही तुमने देखा ये लंबा सांप। क्या देखा? सांप। तो उसे देखकर हम लोग क्या बोलते हैं? कितना लंबा सांप है पिताजी, देखिए। फादर लुक हियर, दिस स्नेक इट इज वेरी लॉन्ग। बहुत लंबा सांप है ये। कितना लंबा सांप है ये? दैट मीन्स वो डर गया। सांप को देखकर कोई क्या खुश हो सकता है? नहीं, सांप को देखकर हम डरते ही हैं। तो उसके इस सेंटेंस को बोलने का मतलब, पहला सेंटेंस जब वो बोला था तो उसको सरप्राइज, आश्चर्य हो गया कि माँ दुर्गा की मूर्ति इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर भी हो सकती है क्या? आश्चर्य, उसके अंदर आश्चर्य का भाव है। बट दूसरा सेंटेंस जो है कितना लंबा सांप है,
वो डर गया। इसका मतलब इस सेंटेंस से हम पता लगाते हैं वो फियर, डर गया। डर का इंग्लिश क्या होता है? फियर, FEAR। ठीक है, फियर, डर गया। चलो एक तीसरा एग्जाम्पल इसका लेते हैं, एक्सप्लेनेटरी का। कुछ बच्चे पिकनिक पर गए हैं। उस पिकनिक में कोई एक बच्चा देखता है, क्या देखता है? ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड माने फलों का बगीचा। ऑर्चर्ड माने फलों का बगीचा। मोहन, मोहन आओ, देखो देखो कितना बड़ा सेब लगा है ना? कितना बड़ा सेब पेड़ पर लगा है। अर्थात वो अचंभित हो जाता है, इसमें डरता नहीं है, वो अचंभित हो जाता है। बिकॉज ही नॉट सॉ दिस टाइप ऑफ द सेब बिफोर। पहले वो इतना बड़ा सेब देखा ही नहीं था, उस समय उसने देखा। तब हम जो है इसमें भी हम लोग क्या है, वो क्या हो जा रहा है, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो जो है क्या है? आश्चर्य, सरप्राइज हो जा रहा है। क्या हो गया वो? सरप्राइज, उससे आश्चर्य हो रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद वो लोग गार्डन में गए जहाँ फूलों का बगीचा था। आह, कितना सुंदर गुलाब है, कितना सुंदर गुलाब है। दैट मीन्स वो फूल को देखकर मोहित हो गया, खुश हो गया। कितना सुंदर गुलाब है, दैट मीन्स बहुत सुंदर गुलाब है। तो उससे उसके मन का क्या चीज प्रकट हुआ? जॉय। क्या प्रकट हुआ? जॉय। जॉय माने खुशी, जॉय माने खुशी, ठीक ना? और एक एग्जाम्पल एक्सप्लेनेटरी का। एक बुढ़िया बोल रही है, हाय हाय मेरा बच्चा मर गया, हाय हाय मेरा बच्चा मर गया। तो बुढ़िया बोल बोल के रो रही है, हाय हाय मेरा बच्चा मर गया। एट ए पॉइंट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बच्चा मर गया ये तो एक सेंटेंस है, लेकिन हाय हाय मेरा बच्चा मर गया, तो ये हाय हाय का वर्ड मनुष्य के मुंह से कब निकलता है? जब उसको बहुत दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। उसका बेटा मर गया, बुढ़िया दुख से पागल हो गई है, हाय हाय मेरा बच्चा मर गया। दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस आल्सो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, ठीक है। लेकिन इस वाक्य में क्या दिखाया गया है? सॉरो, दुख दिखाया गया है। इसका मतलब हम यहाँ सॉरो भी लिखेंगे, SORROW। एक एग्जाम्पल और, मैच देखते हो तुम जाके बाहर, मैंने गार्डन में, सॉरी प्लेग्राउंड में भी जाके देखते होगे, या अपने घर में टीवी पर ही देखते हो, ठीक है। तो मैच में हम लोग क्या देखते हैं कि समझ लो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है। तो उस मैच में देखते हैं कि अचानक जो है हमारा इंडिया जो है कोई एक प्लेयर उसने मार दिया छक्का। क्या मार दिया? छक्का। तो उस समय सब हमारे इंडियन उठकर क्या करते हैं? हुर्रे हिप्पी हुर्रे हिप्पी हुर्रे, इंडिया जीत गया, इंडिया जीत रहा है, छक्का मारा, हिप्पी हुर्रे। ओके, तो ये हिप्पी हुर्रे जो है ये क्या है? ये खुशी का है। क्या है? खुशी से हिप्पी हुर्रे इंडिया जीत गया। तो दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस आल्सो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, क्योंकि इसमें खुशी दिखाया गया है। हम स्कूल में रिजल्ट लेने जा रहे हैं, जाते हैं, रिजल्ट पाते हैं, पास हो गए, तो भी हम बोलते हैं ओ पास हो गए, हम पास हो गए, ठीक है। तो इस टाइप का जो दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस एक्सप्रेस द जॉय। इसका मतलब ये जॉय। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब जो चीज है
ये हमको एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस में मिलता है, जहां भी हमको मिले। ठीक है। The old woman said, "Alas, my son died." हाय हिंदी में हम लोग बोलते हैं, वही जी का नाम है एलॉस इंग्लिश में। हाय मेरा बच्चा मर गया, इस तरह का सेंटेंस लिखा होगा तो तुम अपना समझ जाओगे कि ये जो है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है। और भी एक आसान तुम्हारे पास तरीका है एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस को समझने के लिए। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस का पंक्चुएशन होता है एक पाई और यहाँ एक बिंदी। ठीक है। इसका मतलब 5 सेंटेंस में से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एक साइन है क्वेश्चन का, ये जो अलग है, और एक जो है एक्सप्लेनेटरी का है, ये जो है ये है। तो इनके पंक्चुएशन से ही हम समझ जाते हैं कि ये जो है इंटरोगेटिव अर्थात क्वेश्चन वाक्य है, और ये जो एक्सप्लेनेटरी वाक्य है जो पाई और एक बिंदी। ठीक है। बाकी तीनों के एंड में जो है फुल स्टॉप लगा होता है, तो हम इसको जो है इसके अनुसार समझेंगे। कहने का मतलब कि जो भी जिस टाइप का सेंटेंस होगा उसको हम इसी का एक क्लास में और आगे लूंगी, इनके एग्जाम्पल देकर तुम्हें समझाने के लिए। माय डियर चिल्ड्रन, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ द सेंटेंस, बिकॉज जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तुमको वॉइस नरेशन, तो these are very helpful to you. If you understand this, you quickly understand the narration, voice. Understand? इसीलिए ये चलो मैंने अपना काम किया, अब तुम लोगों को भी अपना काम करना होगा। प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, कोई बोलो। किसी ने नहीं बोला। ओ तुम खड़े हुए हो, चलो तुम बोलो। गुड, तुमने बताया ये सेंटेंस, तो हमें उसमें याद करना है। दिस इज द मेजर पॉइंट, व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। एंड तीसरा क्वेश्चन बनता है तुम्हारा टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। इसमें जो है ये 5 टाइप्स है, इसको आप याद करिएगा। इसके साथ इसका अदर नेम्स भी याद करिएगा। इसके बाद इसी को थोड़ा डिटेल पे विद एग्जाम्पल में आप लोगों को सिखाऊंगी। प्लीज ट्राई टू लर्न एट होम एंड लुक द वीडियो डेली। वेलकम नेक्स्ट वीडियो। आशा करती हूँ कि तुम लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख कर बोलेगा कि मैम आपने यहाँ ये समझाया, हमने नहीं समझा, या जो भी प्रॉब्लम। बच्चों आज हम लोग SPL स्टडी चैनल पर खड़े हुए हैं। सॉरी, स्टडी चैनल पर हम लोग हैं वीडियो में। ये चैनल जो है हमारी संस्था SPL चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का है, जो एक समाज सेवी संस्था है। तुम्हारे जैसे कितने बच्चों का ये संस्था जो है सहयोग कर रहा है। आज ये वीडियो के थ्रू भी संस्था ही ने हम लोगों को तुम लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए बोला, जिससे संस्था का सहयोग तुम भी पा सको। इसीलिए जो भी चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आए, एक बार 2 बार उसको तुम लोग बार बार देखो, और कमेंट में तुम लिखोगे तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को जरूर लेंगे जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आता है। चलो आज ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। तुम लोग भी सब हमारे संस्था स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर का जय जयकार करो और विदाई लेते हैं। वेलकम एवरीबॉडी, बाय।